वालेकुम सामीन, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। जिस उन्वान के ऊपर मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम उन्वान है। अरे भाई हरन ज़रा दम से बजा, मुसलमान अभी सो रहा है। ये उन्वान सुनने के लिए तल्ख है, पर हकीकत ये है कि आज वाकई में मुसलमान गफलत की नींद सो रहा है। आज मुल्क में जो दिगर कौमें हैं वो हर तरीके से हर मैदान में, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, चाहे वो तालीमी मैदान हो, मनसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान आज गफलत की नींद सोया हुआ है। आपसी झगड़े, लाशऊरी की ज़िंदगी, ये इंतहाई बहुत ज़्यादा नुकसानदा हमारे लिए साबित होने वाली है। आज हम देखते हैं कि इस मुल्क में नए नए कवानीन लाए जा रहे हैं, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, फिर भी आज हमारे ख़ासकर नौजवान होटलों की रौनकें बने हुए हैं, चाय खानों की रौनकें बने हुए हैं, पान पट्टी की रौनकें बने हुए हैं। एक अपना वक्त कीमती जो ज़िंदगी का है वो मोबाइल में जो है इस्तेमाल में गुजार रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमको इसके ऊपर विभागी के साथ बात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिस तरीके से इसके ज़िम्मेदार वालिदैन हैं, तो वहीं इसके ज़िम्मेदार हमारे उन मिली जमातें हैं, उलमा इकराम भी है, जो अपने आप को कौम का रहबर कहते हैं, कौम का मसीहा कहते हैं। तो आज उस तरीके से जिस तरीके से हमारे नौजवान की इस्लाह होनी चाहिए, वो दूर दूर तक उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, ना वालिदैन के पास कोई मंसूबा है उनकी तज़किया और तरबियत करने का, उनको ज़िंदगी का एक नया रुख पे लेकर जाने का, और ना ही हमारे उलमा इकराम के पास जो है उसके लिए कोई मजबूत प्लान है। दोस्तों, हम देखते हैं कि आए दिन जो गुज़िश्ता कुछ माह पहले हमारे पास हम देखते हैं कि जो नांदेड़ में गैंग वार हो रहा है, इंसानियत की को जो है किस तरीके से जो है ख़त्म किया जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनको जो है मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, गैंग वार बना के जो है आपस में जो है झगड़े करके जो है कत्ल गारतगिरी का जो माहौल नांदेड़ में बनते जा रहा है, ये इंतहाई अहम जो है मौजू बहस बना हुआ है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाना गोया कि सारी इंसानियत का खून बहाने के बराबर है। इंसानियत की कदर कीमत जो होनी चाहिए तो दिन पर दिन जो है कदर ख़त्म होते जा रही है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मजबूत मनसूबाबंदी के साथ काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि आज जो गैंग वार हो रही है, ये हम समझ रहे हैं कि इस्लाही माशरा के ज़रिए ये मामले को हम ख़त्म कर देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे नौजवानों की सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए एक मनसूबाबंद तरीके से जो है उनके लिए काम करें। तभी जाके हम जो है हालात जो हमारे दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, नौजवान अपनी जो है सलाहियतों का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, हम अगर से उनकी सही रहनुमाई करेंगे, उनका सही डायरेक्शन में उनका सिमत रुख करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो नौजवान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल सही करेगा, तब जाके हालात भी जो है मजबूत और मुस्तकबिल में जो है रोशन आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों की अगर हमको काबिलियत मालूम करना चाहिए, तो गुज़िश्ता जो है 4 साल पहले जो शाहीन बाग के नाम पे जो है हमारे पास जो CA/NRC के टाइम पे लगा था एहतजाजी मुजाहरा, उसमें हम देखते हैं कि नए नए किस्म के तरीके से, नए नए तरीक़ों से हमारे नौजवान अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो इस्तेमाल हमको नौजवानों का करना चाहिए था, वो इस्तेमाल हम हमारे नौजवानों का नहीं कर रहे हैं। तो हमारी आपसे यही दरख्वास्त है सामईन से कि वो अपने आप को समझे और आगे वाले को भी अपनी कीमत क्या है, हमारी जो है ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो समझे। दूसरी चीज़ ये है कि बेमकसद ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, मौत है। हमारे लिए हमको जो है मकसद ज़िंदगी के साथ भेजा गया है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है तालीम मैदान में आगे आए, तालीम को हमारा जो हथियार बनाए। क्योंकि कुरान मजीद में सबसे पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इक़रा, पढ़ो, लेकिन आज जो है सबसे दूरी अख्तियार कोई किए हुए है कौम, तो मुसलमान कौम है तालीम मैदान से बहुत दूरी अख्तियार की हुई है। तो आइए हम इस बात का अहद करें कि हम अभी जागे और आगे अभी जागते रहे और लोगों को भी जगाते रहे। अभी हम अगर से इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो यकीन मानो हमारे आने वाली नस्लें भी हमके लिए बदुआएँ करेंगी, हमें जो है कभी माफ़ नहीं करेंगे। जागो, बेदार रहो और ऐसे ही हम जो है तालीमी मैदान में, सियासी मैदान में, समाजी खिदमत में जो है आगे बढ़ते रहे। नौजवानों को इसमें बढ़ाएँ और हमारे पास जो उलमा इकराम का जो मामला है कि वो खुतबे जुमा का जो हमको एक अहम दिन मिलता है, उसके लिए हम जो है
मजबूत प्लानिंग के साथ खुतबे जुमा उन्वान बाउनवान जो है मौजूद हालत के तनाजुर में कुरान की क्या रहनुमाई हो सकती है इस उन्वान के ऊपर देते रहे, ताकि नौजवान भी उससे जो है जागरूक रहे, बेदार रहे, और हमारे जो है बड़े और छोटे बच्चे भी उससे जो है बेदार रहे हालत से। उम्मीद है जिस उन्वान के ऊपर मैंने अपनी बात को रखने की कोशिश किया हो कुछ हद तक आपको जो समझ में आई भी होंगी, और इस बात की मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसे ही उन्वानात आपके सामने मैं रखते रहूँगा इंशाअल्लाह। अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उन्वानात आपको जो लगता है मुल्क के जो अहम मौज़ूआत है उसके ऊपर आपको बात होनी चाहिए इसके ऊपर, तो आप कमेंट्स में वो ज़रूर लिखें। और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम जो मॉब लिंचिंग वाला जो मामला है, गाँव कशी का जो मामला है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।